सिद्धं ॐ नमः 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 सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदुस्थाने नमस्कृतम् ओंकारध्वनिगमपारा भावन्यक्षरगरुडसार चारों वेद शक्ति वेदा की ताकी महिमा जगत प्रकाशि आत्मतत्पर संज्ञम महावान्यम जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यंतं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान की समूह शरण की जय हो। भीमराव धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भवानी माते श्री की जय हो। गणपूजतार प्रवर श्रीमद जिंदारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। त्रिदुर्गा ग्रंथादि राज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो जय हो शुद्ध कृष्ण की जय हो। परम आराध्य मां जिनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनेन परमात्मा की अमृत जलती शुद्ध जिन देशना सद्गुरु तारण तरण देव श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में अवरल सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप चल रहा है। अवरल सम्यक दृष्टि श्रावक ग्रस्त श्रावक का क्या आचरण होता है। गुरुदेव ने एक आचार संहिता बनाई ग्रस्त श्रावकों के लिए 7 विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करना। जो 7 विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है वह अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता है, ग्रस्त श्रावक कहलाता है। अभी यहाँ स्वरूप चल रहा है 7 व्यसनों का। किसका स्वरूप चल रहा है? सत्य व्यसन। जिसका सत्य व्यसन का त्याग नहीं है वो अभी न जैन है, न श्रावक है, न तारण पंथी है, ना वो एक सज्जन पुरुष है, ना एक वो अच्छा इंसान भी नहीं। आरा भगवान आत्मा। इसलिए सत्य व्यसनों का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी तक अपन ने जुआ खेलना एक व्यसन को क्या कर चुके थे, समझ चुके थे कि जुआ खेलना क्या है। आरा है जुआ माने क्या? आर्त ध्यान का नाम क्या है? जुआ खेलना। जहां आर्त परिणाम चले, दुखी परिणाम चले, ऐसे परिणाम जहां चल रहे हैं वहां जीव जुआ खेल रहा है। किसके साथ? स्वयं अपनी आत्मा के साथ। क्योंकि अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति को दुर्ध्यान में लगाया हुआ है, पर पदार्थों में लगाया हुआ है, जुआ खेल रहा है अपने साथ। अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे जुआ खेलने वाला अपने द्रव्य का, अपने धन का दुरुपयोग करता है, ऐसे जीव ने अपनी आत्म शक्ति का क्या किया है? दुरुपयोग किया है, पर पदार्थों में और ध्यान में लगाया है। ये जुआ है। और बाहर में भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, जिसको आप लोग जुआ समझते हैं। आगे मांस खाना, दूसरा व्यसन क्या है? मांस खाना क्या है? मांसम रोध ध्यान से। रोध ध्यान चल रहा है, क्रूर परिणाम चल रहा है। 5 पापों में, 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद आ रहा है, माने जीव मांस खा रहा है। क्या खा रहा है? जैसे मांस खाने वाले का हृदय निर्दयी होता है। कैसा होता है? निर्दयी होता है। आ रहा है कैसा निर्दयी होता है कि एक तो वो जीवों का क्या कर रहा है? घात कर रहा है, और ऊपर से उसमें क्या मान रहा है? आनंद मान रहा, उसको दुख भी नहीं लग रहा, उसको खेद भी नहीं लग रहा, उसको पश्चाताप भी नहीं हो रहा। मांस खाने वाला इतना क्या होता है? क्रूर होता है, निर्दयी होता है। उसके हृदय में दया नहीं होती, और दया नहीं है महाधर्म नहीं। क्योंकि कहाँ है दया? मूलो धर्मो। जहाँ दया है, दया ही धर्म का क्या है? मूल है। और जहाँ जीवों के प्रति और अपनी स्वयं निज आत्मा के प्रति दया नहीं है, जो ऐसे अवक्ष पदार्थों का सेवन करके अनंत असंख्यात जीवों का घात करके, उनका दिल दुखा के, उनकी जान लेके, आरा भगवान उनके प्राणों का घात करके क्या मान रहा है? आनंद मान रहा है। वो रोध ध्यान में आरूढ़ है, और ऐसा रोध ध्यान जिसके अंदर में चल रहा है वो मांस भक्षण ही है। आरा भगवान आत्मा। इसलिए हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। साथ में रोध परिणाम भी नहीं होना चाहिए, क्रूर परिणाम भी नहीं होना चाहिए। प्राणों के घात से मात्र
जान लेने से मतलब नहीं है। आयु का अंत कर देने से कोई प्राण का घात नहीं होता। प्राण कितने होते हैं? 14 होते हैं अरहंत भगवान के। और वर्तमान में अभी अपने कितने प्राण हैं? मनुष्यों के 10 प्राण होते हैं। आ रहा है त्रियंच में जो संगी पंचेंद्रिय उनके भी 10 प्राण होते हैं। आ रहा है जो एक इंद्रिय आती है उनके और भी ऐसे प्राण बढ़ते चले जाते हैं। देखो कौन कौन से 10 प्राण होते हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षुकर्ण, 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। आयु और श्वास जो चल रही है ये भी क्या है? प्राण है। आयु भी क्या है? प्राण है। मात्र आयु का अंत कर देने का नाम प्राण घात नहीं है। किसी की श्वास को भी रोक रहे हो, आ रहा है तुम्हारे बीच से किसी को श्वास लेने में भी क्या हो रही है? दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही, तो क्या है? आप प्राण का घात कर रहे हैं। आपने स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण कोई भी इंद्रिय का सामने वाले जीव का छेदन कर दिया तो आपका क्या होगा? आ रहा है आपने प्राणों का क्या किया है? घात किया है। आपने किसी का मन बल, वचन बल और काय बल, काय माने शरीर को कष्ट दिया है तो भी क्या होगा? आपने प्राणों का घात किया, हिंसा की है। काय बल, वचन बल, आ रहा है किसी को वचनों से तो शब्द कह दिए, आ रहा है किसी के वचनों को वो कर दिया, नकार दिया, तो ये भी क्या है आपका? आ रहा हिंसा है। और मन बल, कौन सा बल? किसी का मनोबल घटा दिया, किसी के मन में विकल्प उत्पन्न करा दिया, किसी के मन को दुखी कर दिया, तो आपने प्राणों का क्या किया है? घात किया है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का क्या कर दिया? घात किया है। माने भगवान आत्मा आपने हिंसा करी। मां मृत्यु का नाम कोई घात नहीं है। आ रहा 10 प्राण में से आप जीवों के इनको जो 10 प्राण मिले इनमें से किसी भी जीव के कोई भी प्राण को आप दुखी कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, तो आपका क्या हो गया? आपने हिंसा कर ली है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि मांस खाने वाला जीवों के प्राणों का क्या करता है? घात करता है। पर जीवों का जब घात करता है तो उस जीव के परिणामों में संकलिष्टता होगी, परिणामों में भी संकलिष्टता उत्पन्न कराता, उसके हृदय को दुखी करता, फिर उसका जाकर धीरे से घात भी, आयु को सांस भी रोक देता, आयु का अंत भी। आ रहा भगवान आत्मा। तो मांस खाने के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है जिसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए? देखो लिखा है मांसम रुद्र 109 नंबर की गाथा। मांसम रुद्र ध्यान से सन्मूर्छनम जत्र तिष्ठते जलम कंदमूलस्य शाखम सन्मूर्छनस्तथा। मांसम रुद्र ध्यान से, रुद्र ध्यान का नाम मांस खाना है। मांस खाने वाले के रुद्र परिणाम चलते हैं। सन्मूर्छन जन तिष्ठते, जिन भोज पदार्थों में सन्मूर्छन जीव क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, जो हवा और पानी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनके सेवन करने से मांस खाने का दोष आता है? जलम, जलम माने बिना छना हुआ पानी पीने से भी आपको मांस खाने का क्या आएगा? दोष, क्योंकि इसमें असंख्यात त्रस जीव होते हैं। जहां त्रस जीवों की हिंसा है वहां मांस खाने का दोष। त्रस माने 2 इंद्रिय से लेके 5, क्योंकि 2 इंद्रिय जीव के हड्डी, पीप, मवाद, खून आदि होते हैं। कंदमूलस्य, कंदमूल माने जमीकंद, आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, शकरकंद, चुकंदर, ये जमीकंद के सेवन से भी मांस खाने का क्या आता है? दोष आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा गाथा कह रही है। साकम सन्मूर्छनम नस्तता, जिन साग माने जिन सब्जियों में सन्मूर्छन जीव दिखाई देते हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। आ रहा है जैसे वो होते ना, क्या कहते हैं इसको, पत्ती वाली सब्जियां, जो चना की भाजी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। काहे? चना की भाजी में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, इल्लियां होती, समझ में नहीं आता। कितने सुधार लो, कितने शोध लो, आ रहा समझ में? वो पत्ती वाली चीज तो वैसे ही सेवन नहीं करना चाहिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनमें असंख्यात त्रस जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई। भिंडी आदि भी अच्छे से नहीं सुधार पाते, उसमें से लार निकलती रहती है। आ रहा है भगवान आत्मा, वो भी क्या है? अवश्य समझना। बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिसमें सन्मूर्छन जीव क्या होते हैं? दिखाई। अच्छा अच्छा, सुनो, बहुत अच्छी बात, सुनो, फिर क्या खाएं? अब फिर क्या सेवन करें? देखो क्या सेवन करो, हम बताएं। लौकी, गिलकी, कद्दू, परवल, केला, शिमला मिर्च, बरबटी,
सेमी, खर्रास, नहीं कितनी सारी है? नहीं बताओ, भेंडस, टिंडा, नहीं यार कितनी सारी चीजें, अब बताओ भगवान कहे कहते हैं बारह नहीं कह रहा, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरे अच्छी अच्छी मटर है, चने हैं, हाँ सात्विक भोजन करो ना। ये अच्छे नहीं लगते स्वाद। अच्छा तो हमने क्या बताया था कल कि स्वाद में वे चीजें अच्छी लगती जिनमें जीव राशि उत्पन्न हो जाती। आप ताजी रोटी खाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी, बासी रोटी खाओ बड़ी मजाक हो जाती, बड़ी अच्छी, क्योंकि इसमें जीव उत्पन्न हो गए, उसमें तरह जीव क्या हो गए। तुरंत का अचार खाओगे तो आपको स्वाद मजा नहीं आएगा, और 2-4 दिन हो गए गल गया, अच्छे जीव उत्पन्न हो गए, उसमें तरह जीव इल्लियां और सब पड़ गए, सड़ गया, वो बड़ा टेस्टी लगेगा। आरा समझ में, जीव राशि जिनमें उत्पन्न हो गई है वे क्या लगेंगी, स्वादिष्ट लगेगी, पर स्वाद का फल क्या है, स्वाघात है और परघात है। स्वाघात भी किया, राग पूर्वक उनका सेवन किया, राग के कारण कर्मों का बंद हुआ, अनंत जीवों का घात किया, हिंसा पाप का बंद हुआ, नरक गति का बंद हुआ, और दूसरे जीवों का भी क्या हो गया, घात हो गया। तो हमने 2 उंगल की जिह्वा इंद्री के पीछे दूसरे जीवों का घात मत करो, आ रहा है। और 2 उंगल की जिह्वा इंद्री की रसना की स्वाद के पीछे भगवान आत्मा 2 मिनट के स्वाद, क्योंकि घाटी उतरा और माठी हुआ, उसकी दशा भी तो देखो क्या होना। और माटी के पीछे, मल के पीछे इतना परेशान है जी, आरा भगवान असंख्यात जीवों की क्या कर दिया, हिंसा कर दिया। आया भगवान आत्मा तो क्या कह रहे हैं, साकम सन्मूर्छनस्ता, जहां जिन साकों में, जिन सब्जियों में सन्मूर्छन जीव क्या होते हैं, उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, वो भी इसमें भी मांस खाने का क्या आता है, दोष आता है। आगे देखो, और हमें कल बताया था जी, छोटे छोटे जो फल होते हैं, बेर, पकौआ, जामुन, चार आदि, इसमें भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। आगे देखो, और किसमें मांस खाने का दोष आता है, देखो यहाँ ये नहीं बताया कि पंचेंद्रिय त्रियंजों के शरीर का भक्षण करना क्या है, क्योंकि ये मांस तो है, ये सब समझते, जैनों का तो उनका त्याग है, पर आपको पता है जी बाजार की जो सॉस वगैरह आते हैं, इनमें सब मांस का अंश है, समझ रहे ना आप भगवान। सारा मैगी, नूडल, चाइनीज आइटम जितने भी जी आ रहे हैं, नाना प्रकार की बाजार के केक वेक, इनमें सब में जो अंडा वगैरह ये सब कुछ ना कुछ अंश रहता ही है। आ रहा नहीं, सुअर के चर्बी का ऑयल होगा, तेल होगा, कुछ ना कुछ होता ही है। भगवान आत्मा छीलने योग नहीं है, चौका में लाने योग नहीं। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए बहुत सावधानी की क्या है। अब आप कह रहे हैं त्यागी वृत्ति के परिणाम सिद्ध नहीं दिख रहे, तो जिस चौका में आहार हो रहा है वो चौका भी तो सिद्ध नहीं है ना भाई। बर्तनों में तो अभक्ष बन रहा है, मांस बन रहा है, आ रहा है, और उन्हीं बर्तनों में आप त्यागी वृत्ति के भोजन बना रहे, फिर करा रहे, कैसे परिणाम सिद्ध रहे। आज श्रावक भी तो शुद्ध बन के दिखाओ, तो साधु भी आपको, साधक भी आपको क्या मिल जाएंगे, शुद्ध मिल जाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, बहुत फर्क पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ये नियम है, जैसा खाओ क्या अन्न और वैसा होवे मन, वैसे परिणाम ही उसमें चलते। यदि आप देखना पर्युषण पर्व आते हैं, अपन कितना सात्विक भोजन करते क्या नहीं करते, तो कितना अच्छा आनंद आता है, एक अपने आप में लगता है हम कुछ कर रहे हैं, कुछ धर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर, अच्छे ही अच्छे परिणाम होते। आया भगवान आत्मा, सादा अच्छा लगता है, हाँ, और अंदर में अच्छे परिणाम भी बने रहते। देखो आगे देखो, मांस खाने का और दोष किसमें आता है, स्वादम विचलितम जैने सन्मूर्छनम तस्य उच्यते जेनरा तस्य भुक्तम च तिर्यंच नरैः स्थितम। स्वादम विचलितम जैने, जिन पदार्थों का स्वाद क्या हो गया है, विचलित हो गया है, जैसे बासी रोटी, दही मही, दूध, अरे इनका स्वाद क्या हो गया, बहुत दिन का गुड़ रखा है, बहुत दिन का अरे तेल आदि रखा है, घी आदि रखा है, इनका स्वाद भी क्या हो जाता है, जिन भी पदार्थों का स्वाद क्या हो गया, विचलित हो गया, अपने स्वाद से भी अलग हो गए, तो स्वाद बदल गया जिन भोज पदार्थों का, ये समझ लेना उसमें जीव राशि क्या हो गई, उत्पन्न हो गई है। अरे जिन चीजों का स्वाद विचलित हो गया, बदल गया है, सन्मूर्छनम तस्य उच्यते, क्योंकि वहां पर सन्मूर्छन जीव देखे जाते, नियम से सन्मूर्छन जीव वहां पर उत्पन्न होते, जब तो उनका स्वाद क्या हुआ है, विचलित हुआ है। ते नरा तस्य भुक्तम च, जो जीव उसका क्या करेगा, भोग करेगा, ऐसे अभक्ष पदार्थ का क्या करेगा, भोग करेगा। त्रियंच नरः स्थित, भाई त्रियंच जो नरक गति में चला जाए, कहां चला जाएगा, त्रियंच गति और नरक गति में क्या होगा,
चला जाएगा। देखो नरक गति में चला जाएगा, वहां खाने पीने को तो मिलना ही नहीं, खूब खा लो, खूब मौज मना लो, आराम भगवान आत्मा अवक्ष खा के। और नरक और चयन गति में चले जाओगे तो भी वहां पर अवक्ष ही खाओ, वहां कहां शुद्ध भोजन मिलेगा। चले जाओ, तुम्हारी अवक्ष खाने की, मांस खाने की लोलुपता नहीं छूटी, तरह जीवों के घात के सेवन की लोलुपता नहीं छूटी। चले जाओ चयन गति में, बन जाना शेर, आ रहा नहीं आ रहा, सिंह, चीता, भालू आ रहा है, करना फिर जीवों का घात, खाना मांस, क्योंकि वही तो जैसे परिणाम करोगे वैसे ही फल तो क्या होगा, मिलेगा। जैसी भावना भावोगे वैसे ही फल तो क्या होगा, मिलेगा। इसलिए जो इन पदार्थों का सेवन करता है वो त्रियंच और नरक गति में चला जाए। आगे देखो क्या कहते हैं। और मांस खाने का दोष किसमें आता है? विदल संधान वंदानम अनुरागम जस्य गीयते मनस्य भावनम कृत्वा मासम तस्य न शुद्धय। कितनी सुंदर गाथा कह रहे हैं। विदल, दो दल तो अब छह लोग, एक दो दल होता है, एक विदल होते, देखो स्पष्ट लिखा ना, विदल भी मांस के अंतर्गत है। दो दल माने दही के साथ, दूध के साथ दाल वाली वस्तु का सेवन, जब जैसे दही दाल है, उसकी बेसन की कड़ी दही के साथ, है ना, दही बड़ा, रायता, हरा भगवान आत्मा, बूंदी आदि का, ये क्या कहलाते हैं? दो दल। और दूध वाली चीज के साथ ड्राई फ्रूट जिसमें ऑयल निकलता हो, बादाम, काजू, चिरौंजी, इनका सेवन, पिस्ता, इनका सेवन करना भी क्या है? काय में आएगा? बीदल में आएगा। ये दोनों अवक्ष हैं, दोनों में मांस खाने का क्या आएगा? दोष है। आपको पता है एक तो दही वैसे ही अवक्ष है, अमर्यादित दही वैसे ही क्या है? अवक्ष। उसमें वैसे ही जीव राशि, जितनी जीव राशि होती है दही में उतने ही उसमें क्या होते हैं? जो खटास आती चली जाती है, उतने ही वो आपको अच्छा लगता है। और फिर उसके में दाल वाली चीज मिला दी है, जैसे दही बड़ा, और जीव उत्पन्न होगा, फिर उसको मुख में रखे, कहाँ रखे? मुख में रखे, फिर उसमें क्या होगा? और जीव क्या होगा? उत्पन्न हो गए। आ रहा है। बेसन वाली चीज को बेसन के साथ दही मिला के धूप में रख दो, बेसन के साथ क्या मिला के? दही मिला के, दूध मिला के धूप में रख दो, उसमें थूक दो, फिर देखना थोड़ी देर बाद अपने आप जीव हो जाएंगे। समझ में? और संख्या त्रय जीव, और त्रय जीव के साथ साथ पंचेंद्री सन्मूर्छन जीव भी उत्पन्न होता है। पंचेंद्री सन्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पंचेंद्री सन्मूर्छन जीव के घात का दोष लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? देखो उबला दूध हो, कैसा दूध हो? उबला दूध हो, उसमें बादाम आदि आपने जामुन के रूप में क्या करा, और पहले का जमाया दही जामुन के रूप में डाला है तो अवक्ष है। हाँ, बादाम आदि डाल दिया आपने तो उसकी 24 घंटे की क्या है? वो भी उबलते दूध में, अच्छा उबला हुआ क्या हो? दूध हो। और उसके बाद और उसमें भी उसका यदि अच्छा तेज खट्टापन हो गया 24 घंटे के भीतर भी, तो भी वो क्या है? अवक्ष है, दोष है। आ रहा है समझ में? ऐसा है तो समझना इस चीज को। तो दो दल समझ में आ गया। तो दो दल विदल खाने से भी मांस सेवन का क्या आता है? दोष आता है। संधान बंधानम, संधान माने आचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा, जिन आ रहा है, इनमें भी असंख्यात त्रस जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? असंख्यात त्रस जीव। दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव तक क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। मांस खाने का क्या आता है? दोष आता है। काय में, बड़ी में, पापड़ में, अचार में, मुरब्बा में, ये सब अमर्यादित सब क्या है? अवक्ष। कितनी मर्यादाएं हैं इनकी? और एक ही दिन की मर्यादा है बस। और अचार को तो तेल में तलो तब कुछ मर्यादा है, और राई के साथ मिला के खा रहा है तो क्या है? अवक्ष है। राई अवक्ष है। राई कैसे अवक्ष है? राई को तेल और नमक के साथ मिला के खाओगे तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते तुम्हारी लात से। आया समझ में? इसलिए राई क्या है? राई अवक्ष नहीं है अकेली, पर राई को कौन वैसे ही खाएगा? राई को तेल और नमक के साथ ही जीव मिला के खाएगा ना, तो उसमें असंख्यात त्रस जीव क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाते। इसलिए वो भी क्या है? घर में राई का उपयोग करना बंद करो। आया समझ में? उसका स्वाद आता है? अच्छो नहीं। जीरा सौंफ से लगा दो ना, बघार लगा नहीं है। अब हमको बताने भी पड़ रहा कैसे बनाना है। तो फिर पूछोगे फिर क्या आत्मा समझना आ रहा नहीं? यार जरूरी तो नहीं कि राइस डाल, चार राई की दाना ने पूरे सब्जी को, साग को दोबारा क्या कर दिया? अवक्ष कर दिया।
नहीं, सरसों के तेल में दोष नहीं। उसका तेल क्या हो गया, निकल गया, आया उसमें दोष नहीं है। आया समझ में? अरे सरसों और राई दोनों एक ही तो है, थोड़ा थोड़ा रूप बदल गया उसका, छोटा बड़ा रूप हो गया, ठीक है ना? आया समझ में? तो ये सब क्या है, इनमें दो दल का क्या देखो। और धना के साथ भी, किसके साथ? दही में धना डाल के क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है, तो क्या आएगा, दो दल का क्या आता है, दो, क्योंकि धना के भी दो क्या हो जाते हैं, बराबर टुकड़े हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो धना के साथ भी क्या होता है, दो दल होता है। यदि दो दल का त्याग किया तो ईमानदारी से त्याग, नहीं 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 हमारा तो की छूट है, दूध के साथ छूट है, उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट के साथ छूट है। ये मायाचारी मत करो, फिर त्याग मत करो, फिर नियम लो, जैसा ले रहे हो, फिर ये मत कहो दो दल का, फिर इतना कहो कि हम दही के साथ दाल वाली चीज नहीं खाएंगे, जो नियम। पर जो ये मत कहो कि हमारा दो दल और बिदल का क्या है, क्या खोबा के साथ भी, किसके साथ, है जो कहते खोबा में, खोबा की पर्याय क्या हो गई, कल हमने कहा हमारा दूध का त्याग है, तो माता जी कहने लगी एक काम करो, दूध को त्याग है, तो खोबा की पर्याय तो क्या हो गई, ये माया जारी है। ये क्या है, यानी दूध का त्याग है, तो दूध से बनी हुई पूरी चीजों का भी क्या होना चाहिए, सिर्फ घी को छोड़ के। किसको छोड़ के? क्योंकि घी पूर्णतः क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका, बदल चुका, उससे निकल चुका। दही मठा जाम ये सब कछु ले रहे हो आप, तो भी आपको दूध की रसी है, जैसे दूध का त्याग है, तो दही मठा भी ले रहा है तो भी क्या है, दोष लगेगा। खोवा भी ले रहे हो तो दोष लगेगा। आया समझ? ईमानदारी से नियम पालो, मायाचारी एक तो नियम पाल नहीं पा रहा व्यक्ति, बड़ी मुश्किल से नियम भी पाला थे, तो उमेद भी पीछे के दरवाजे से मायाचारी पीछे के दरवाजे से आ रहा नहीं आ रहा भगवान, इसलिए अच्छे से पालो। आया भगवान आता तो बिदल आ गए समझ में। इसके बाद क्या है, संधान माने बंधानम, जिनको बहुत बहुत दिन तक आप रख लेते हो बांध के, क्या क्या, साल भर के पापड़, बड़ी, मुरब्बा, अचार, इनमें क्या है सब जीव राशि होगी। कुछ तो मर्यादा कर लो कि इतने दिन के लेंगे, इतने दिन के, हमारा नहीं इतनी मर्यादा, नहीं तो आपको पूरा क्या लग रहा, साल भर का, जिंदगी भर का क्या लग रहा, खाओ और बिल्कुल, पर दोस्त तो लगता चला जा रहा है, नहीं लगता चला जा रहा है। आया नहीं आया समझ में? तो इनकी सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं, इनको ध्यान में रखें। और देखो ये दो दल आदि और ये बड़ी पापड़, अचार, मुरब्बा, इनमें क्या होता है, जीव राशि उत्पन्न होती है और टेस्ट बढ़ता है। तो फिर क्या कह रहा है, अनुरागम जस्य गीयते, बड़े अनुराग पूर्वक इनको क्या करता है, सेवन करता है। और किए थे, फिर इनके गीत क्या करता है, बहुत टेस्टी पापड़ थे, बहुत बढ़िया अचार था, अरे ऐसे बने थे वे, दही बड़ा, क्या बता दें, बिल्कुल मजा आ गई। अरे अनंत जीवों को घात कर दो और मजा आ रही, अनंत जीवों के प्राण ले रहे तुमने, चूस रहे जीवों के, और कह रहे कि मजा आ रही। विचार करो भगवान आत्मा अनुरागम जस्य गीत, बड़ा अनुराग करता है उनसे, और उनके क्या करता है, फिर गीत भी क्या करता है, गाता है। और सुनो, अब बोले नहीं हम नहीं खा रहे पी रहे, पर देखो मनस्य भावनम कृत्वा, यदि मन में भी इन अवक्ष पदार्थों को खाने का क्या आ गया, भाव आ गया, तो मासम तस्य न शुद्ध, अभी मांस का त्याग शुद्धता से फल नहीं रहा, तुम खा नहीं रहे, पर क्या हो गए, क्या है, भाव आ गए, माने अभी आपके मांस का त्याग शुद्धता से फल नहीं रहा। हाँ देखो, पुराना गुड़ से मतलब है गुड़, घी, तेल, इनकी एक साल की मर्यादा, और इन एक साल की मर्यादा के भीतर, एक साल के भीतर भी यदि इनका स्वाद क्या हो जाए, बिगड़ जाए, तो फिर क्या हो गए, अवश्य हो गए। भैया गुड़ में फफूंद आ जाता है, फफूंद आ जाता है, गुड़ आदि में क्या आ जाती है, फफूंद आ जाती है। और अपने घर का चौका रोशनदार बनाओ, जिसमें सूर्य की रोशनी क्या करे, पड़े। आरा भगवान आत्मा सूर्य की रोशनी पड़े, जिससे आप बिल्कुल शुद्धता पूर्वक सोच सको, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही क्या होता है, अच्छे से जीव जंतु क्या होते हैं, दिखते हैं। आया समझ में? भगवान आत्मा जो भी सब्जी सुधारते हो आप, इसको धूप में बैठ के सुधारा करा कर, आ रहा है, तब आपको उसमें सही रूप में जीव राशि क्या होगी, दिखाई देगी। आया समझ में? तो ये सब चीजें हैं, तो इन सब का सेवन करने से मांस खाने का क्या आता है। और सुनो, ना स्वयं खाओ और ना दूसरों को
और स्वयं खा रहे हो तो खा रहे हो, पर दूसरों को तो मत खिलाओ। पार्टी हो रही, रिसेप्शन हो रहा, बच्चे हो गए घर में, कोई भी कार्यक्रम हो रहा आपके घर में, आपने 4 लोग को बुलाया, दही बड़ा बना दिए, शादी ब्याह हो रहा है, दही बड़ा बना दिए, आलू प्याज गाजर मूली रख दिए, खुद भी खा रहा है, लाखों जीवों को खिला रहा है। जैन धर्म की भी विराधना कर रहा है, जीवों की भी विराधना कर रहा है, अप्रभावना कर रहा है, और सबके खाने का पाप अपने सर में डाल। शुद्ध भोजन मनवा, सात्विक भोजन मनवा। लगना चाहिए जैनों के कार्यक्रम हो रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा। हम जैनों के यहाँ भोजन करने आए लगे उनको, अरे भैया हाँ ये जैन साहब है इसलिए इन्हें दोदल नहीं बनवाया, इन्हें अवश्य नहीं बनवाया, इन्हें आलू गाजर मूली की सलाद नहीं रखी, क्योंकि ये कौन है? जैन साहब। लो जैन धर्म की अपने आप क्या हो गई? प्रभावना हो गई। आपने क्या खिला दिया? अवश्य खिला दिया। कैसे आप अपनी पहचान बना रहे हो? आप उन्हीं में क्या हो गए? शामिल हो रहे। अगली पर्याय में जैन, अच्छा जैनी लोग कम क्यों होते जा रहे? जैनियों की संख्या क्यों कम हो रही? क्योंकि जैनी जो मर रहे हैं, मरने के बाद पुनः जैन धर्म में जन्म क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन्होंने जैन धर्म में जन्म लेने पर उन्होंने जैन धर्म का पालन नीच आचरण किया, तो नीच गति और मनी मिलेगी भी मनुष्य पर आके नीच कुल में जन्म हो जाएगा, नीच जाति में जन्म। इसलिए जैनों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। यदि जैनों को अपनी संख्या बढ़ाना है तो सदाचार का पालन करें। काय का पालन करें? काय का पालन करें? सदाचार का पालन करो। सदाचार का पालन करोगे, सही धर्म का पालन करोगे, जिन धर्म का पालन करोगे, तो अगले पर्याय में भी क्या मिलेगा? जैन कुल मिलेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अपने क्या कहने का मतलब, माने अपनी सुधार करो, अपने आचरण में क्या आना चाहिए। और मैं भाव में जब तक मोक्ष ना चला जाऊं, हे प्रभु भाव में मुझे जिन धर्म मिले, इस भावना माने से मिल जाएगा। वो कर रहा है, अवक्षकार है, सत्य व्यसन कर रहा है, सदाचार तो जीवन में है नहीं, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान है नहीं, मिल जाए जैन धर्म बार। ऐसे झूठी भावना भाने से कुछ नहीं होता। उस रूप हमको आचरण भी करना पड़े। आया भगवान आत्मा जब जिन धर्म क्या हो पाएगा, पुनः मिलेगा। आया समझ में? तो क्या कह रहे हैं? ये सब खाने से, मांस खाने का क्या? अरे मन में भी भाव हो गए तो अभी मांस खाने का आपका शुद्धता से त्याग हुआ नहीं। आगे देखो, और मांस खाने का दोष किसमें आता है? फलम संपूर्ण भुक्तम च समूर्छन त्रस्य विभ्रमं जीवस्य उत्पन्नम देष्टा हिंसानंदी मास दूषणम। फलम संपूर्ण भुक्तम च, जामफल देखा आपने? बीही कहते हैं, क्या कहते हैं? बीही। आ रहा है सेव फल, ये भक्ष है, ये अभक्षण नहीं है, पर इनको भी संपूर्ण भुक्तम। सेगा खा लिया, सेगा सेव फल उठाया मुंह में नहीं खाना चाहिए। क्या पता? क्योंकि सन्मूर्छनम त्रस्त विभ्रमम, क्योंकि सन्मूर्छन त्रस्त जीव उसमें हो सकते हैं, ऐसा भ्रम रहता है। इसलिए सेगे फल हमको सेवन आज बता रहे हैं वैज्ञानिक और डॉक्टर की, फलों को धुलो, फिर बीज से बनाओ, फिर सेवन करो। आचार्यों ने पहले ही बता दिए। जैन धर्म के अनुसार पूरी दुनिया चर्या करे तो कोई अस्पताल ना जाए। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? जैन धर्म के अनुसार पालन होने लगे तो बहुत सारी विकृतियां पूरी देश में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, सुधर जाए सब। पर कहां? जैन नहीं तो बात नहीं पा रहा है क्या? नहीं, संपूर्ण भुक्तम, संपूर्ण। हमने तो देखा एक जैन के यहाँ उन्होंने टमाटर लाए, रिसेप्शन में खाते हो ना, छीनो योग्य नहीं है, वही बर्तन तुम्हारे सारी कास्टों वालों के यहाँ जा रहा है, अवश्य भक्षण मांस भक्षण वालों के यहाँ वही बर्तन जा रहा है, वही बर्तन में वो रिसेप्शन का भोजन बन रहा है, उसको फिर चल रहा है, चल ही रहा है, खड़े खड़े खा रहा है, घूम घूम के चप्पल जूता पहन के, बिल्कुल जानवरों जैसी स्थिति कर ली है। विचार करना, गिद्ध भोजन, बिल्कुल विचार करना भगवान आत्मा। अभी समझ में नहीं आ रहा है? वो वही गति होना ना, त्रियन गति मिलना है, खड़े खड़े खाओगे, घूम घूम के खाओगे त्रियन गति में। क्या समझ रहा है भगवान आत्मा? थोड़ा विवेक और विचार तो अपने अंदर में लाओ। भगवान आत्मा चप्पल जूता पहने, सब पहने, और क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, खा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? चल ही रहे भगवान आत्मा। विचार, बहुत सावधानी की क्या है जरूरत है भगवान। रिसेप्शन का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। क्या समझ रहे? बहुत अवश्य ये सब करवाना, ये समझ लेना। बहुत माने सब नहीं लग रहा अपने आप में, अपने आचरण से देख लो ना, हमारी सदगति होगी क्या? दुर्गति होगी। हमारा आचरण कैसा होता चला जाए? आया नहीं आया भगवान? तो फल आ रहा है। हमने देखा एक जगह पात्र भावना थी, क्या थी? पात्र भावना। तो वो शाम को पालकी निकल के शाम की पात्र भावना थी। उन्होंने कहा भैया क्या कहते हैं उसको, एक तो ये पात्र भावना में अवश्य बनना ही नहीं चाहिए, जितनी चीजें हमने गिना दी। आ रहा भगवान आत्मा। फिर क्या हुआ?
वे कहने लगे तुमने मंगोड़ी तो बना दी पर तुमने चटनी नहीं बनाई टमाटर की। वो भोजन बनाने वालों से, रसोईया से कहा उन्होंने, कहने अब भी बनाते, चिंता मत करो। उनने होती ना क्या कहते हैं इसको, कैरेट, टमाटर की कैरेट लिए और तेल में भड़बड़ा के डाल दिया, पानी डाले चढ़ गए वे सब, पिछला हो गए। विचार करो, ना सुधारे ना कछु करे। लो विचार करना भगवान आत्मा क्या समझ रहे, ऐसे ही बनता सब। कौन सोच के बना रहा, कौन देख के, इतनी फुर्सत है क्या? रात ही में सुधार के रख लेते हैं अंधेरे में, क्योंकि सुबह दूसरे दिन उनको क्या करना है, इतना सारा। हम तो कह 4 आइटम खिलाओ, 4 आइटम बनाओ पर शुद्धता से बनाओ, जो सुबह सुबह दिन दिन में क्या हो सके, बन सके, है क्या नहीं? ये बहुत समझ नहीं पा रहे अपन। और बढ़िया व्यक्ति बड़े चाव से खा रहे, बहुत अच्छी चटनी थी टमाटर की, पूरी जीवों की चटनी पिस गई है, तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी क्या थी, चटनी थी। माने ऐसी स्थिति हमने घरों तक में देखा, जैनों के घरों में वो आती है ना मटर, आ रही है अभी ठंड के दिन में, मटर की फली सीधे कुकर में डाल के क्या कर ली, बताओ के अंदर इल्ली है, का रहता ही है उनमें, इंद्रिय रहता ही है। थोड़ा विवेक से तो क्या करो, काम करो, विवेक विचार से करो। भगवान आया नहीं आया समझ में। और बच्चों को सिखाओ, बच्चों को क्या करो, ये सब चीजें क्या करो, सिखाओ, क्योंकि बच्चों को डालना बहुत जरूरी। हमने घर में देखा एक छोटी सी चम्मच भी निकालेगी ना मम्मी बर्तन के पिंजरे से, तो पहले उसको क्या करेगी, धुलेगी। क्या पता उसमें रात में मकड़ी बैठ गई, छिपकली उसके ऊपर से चली गई, आ रहा नहीं आ रहा, उसको पहले क्या करो, धो लो। बिलाई वो सूखा है, गीला है तो भी धो लो, और सूखा है बर्तन तो भी धो लो। ये छोटी छोटी चीज का हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेक शून्य होकर जीवन मत जियो, मत करो ना तुम आत्मा की अनुभूति, तुम तो जो ही कर लो, इतना ही कर लो, हम तो क्या, पर ना जो करने हैं और ना आत्मा की अनुभूति करनी। भगवान, और जिसको आत्मा की अनुभूति होगी उसका सदाचारमय जीवन अपने आप होगा, उसका ऐसा पालन सहज में होगा। तो फलम संपूर्ण भुक्तम, संपूर्ण सेगे फल को हमको सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? सन्मूर्छनम तस् भ्रम, क्योंकि उसमें सन्मूर्छन त्रस्त जीव हो सकते हैं, ऐसा भ्रम रहता है। और निदान करके फल नहीं खाना चाहिए। जैसे सीताफल की आंख खुल गई, कहते ना सीताफल की क्या खुल गई, तो आपको सीताफल खा नहीं सकते, तो भाव हिंसा का दोष लगेगा। सब चीजें ऐसे आकार मत बनाओ जिसमें दिल आकार, हृदय के आकार की वो बना लेते ना, खुरमी वो बनाते कि नहीं, खुरमी वगैरह बनाते, दिल के आकार की बना लाए या हृदय के आकार की बना लाए, जीव जंतु के आकार की, सब दोष है। भाव हिंसा का क्या लग रहा आपको, दोष लग रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लोग बात बताते भैया रिसेप्शन में आजकल कद्दू के मछली बन के रखी है रिसेप्शन में, होता नहीं होता है, लोगी की कोई जीव जंतु बना के सजा दी, डेकोरेशन कर दी, सब जीवों की क्या है, हिंसा। भाव हिंसा का पूरा क्या लग रहा है, दोष लग रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। बच्चों के जन्मदिन में एक तो केक काटना ही नहीं चाहिए, और हमने देखा बच्चों के जन्मदिन में माने वो केक में वो बने डॉल बनी है, कोई लड़का लड़की बने, और उसको तो फिर क्या कर रहा है? विचार करना, अरे कछु तो विवेक लागू होगा। माने बिल्कुल जैन धर्म में जन्म लेकर भी इतनों सो विवेक नहीं लगा रहे अपन, फिर काय के जैन कहला, काय के जैन है ना शरीर से, इसके अलावा ना मन से जैन हो रहा है ना वचन से, वो काय से भी जैन नहीं, इस शरीर से सदाचार का पालन करो तब तो क्या कहलाओ, जैन कहला। विचार करना, ये सब चीज आवश्यक है, इनसे अपन भी बचो, लोगों को भी। अपने घर में कोई कार्यक्रम फंक्शन होगा, अपन यदि सामूहिक भोज करा रहा है तो उसमें पूरा विवेक, उसमें जैनत्व दिखा। आया समझ में? बहुत बढ़िया। जो फल बड़ा हो सकता है उसको छोटा ही तोड़ के तुमने क्या कर लिया, खा लिया, सेवन कर लिया, तो भी उसमें क्या है, दोष, क्योंकि उसमें अभी आगे बढ़ने की क्या थी, शक्ति थी। तुच्छ फल में भी क्या आएगा, लोग इतनी बड़ी हो सकती थी पर आपने इतनी सी तोड़ के क्या कर लिया, ले लिया, तो भी क्या आएगा उसमें। केरी, आम बड़े हो सकते थे, तुमने छोटी छोटी केरी तोड़ी और खा ली, उसमें भी क्या है, दोष है। अरे नींबू का बीजा मुंह में दब गया तो दोष है, क्योंकि वो उग सकता ना बीजा जमीन में डालोगे, इसलिए फासुक खाना, फासुक ही करना चाहिए, गर्म ही करना चाहिए। आया समझ में? तो जीवस्य उत्पन्नम निष्ठा, ऐसे संपूर्ण फल में भी जीव उत्पन्न दिखाई, सेके फलों में भी जीव उत्पन्न दिखाई देते हैं, इसलिए सेके फल का सेवन नहीं करो। सेवन करते हैं तो हिंसा नंदी मांस दूसरा, उसमें हिंसा नंदी रोध ध्यान का मांस खाने का दोष लगता।
विवेक विचार से हर क्रिया अपन को करना चाहिए। अब निर्णय करें हमारा सात व्यसन का त्याग है क्या नहीं। अब निर्णय करो कि हमारा सात व्यसन में मांस खाने का त्याग आ रहा है, तो मांस खाने का त्याग है क्या नहीं, और सात व्यसनों का त्याग है क्या नहीं। हर परमात्मा कि विवेक विचार से अपने, और कम से कम जिसको अभी तक आप मांस समझते हैं उसको तो क्या करते हैं, और हम एक चीज का इतना भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कम से कम बाजार की वस्तु का क्या करते हैं, घर की बनी हुई चीजों का हम सेवन करें। इतना ही कछु तो कर लो भगवान, है क्या नहीं। तो निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले आचार्य प्रवर श्रीमंत जी धारण